Good morning students, today I am going to teach you the topic in layers in Flash. Adobe Flash is an animation software. Animation is a technique used to create an illusion of movement which make a viewer believe that an inanimate object or graphic moves on the screen. However, it is nothing but a bunch of sequential images with slight differences that are being rapidly displayed succession. Introduction to Flash layers. Many graphics and animation programs use layers, so it's useful to understand how they work. In Flash, working in layers is very important. They make easier, they allow you to keep the element of your animation separate, and they allow you to create scenes with the appearance of depth.
हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लेयर्स के बारे में जानेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ आइटम्स रखे हुए हैं अलग अलग। तो लेयर्स हमें हमारी मदद करता है इन आइटम को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप देखें, मैं इसको क्लिक करके सबको ड्रैग कर लेता हूँ, या फिर आप कंट्रोल ए हिट करें शॉर्टकट, और यहाँ नीचे आ जाए। यहाँ टाइमलाइन में आपको सबसे पहले आपको दिख रही होगी लेयर 1, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर राइट क्लिक करें और आपके पास आएगा डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स, ठीक है। तो इसे करते ही आपके सारे आइटम्स ऑटोमेटिकली एक लेयर्स क्रिएट होगी और उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक शेल करके एक लेयर बन गई, ठीक है। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका शेल आइटम जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखें, जैसे यहाँ पे एक बकेट लेयर है, उस पर क्लिक करें, बकेट क्रिएट हो जाएगी। और ये फिश एक्चुअली मैंने इन आइटम्स का नाम रखा हुआ था पहले से, इस वजह से ये लेयर्स भी ऑटोमेटिकली रीनेम हो गई अकॉर्डिंगली, ठीक है। लेयर्स में आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा एक आई बनी हुई है, एक लॉक बना हुआ है। तो इनसे आप लेयर्स में रखे हुए आइटम्स को हाइड कर सकते हैं और लॉक से आप लॉक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ फिश पे यहाँ क्लिक करता हूँ, देखें तो यहाँ पे क्रॉस मार्क आ गया और आपकी फिश जो है वो हाइड हो गई है। अब आप जैसे सेकंड आइकन करें तो लॉक हो जाएगा। तो आप देखें, आप फिश को सेलेक्ट नहीं कर सकते, देखें। अब इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जैसे आपको फिश के अलावा और सारे ऑब्जेक्ट्स आपको स्टेज पे से लॉक करने, तो आप ऑल्ट प्रेस करें कीबोर्ड पे और फिश जो लेयर है उस पर आप क्लिक करें, लॉक वाले बिल्कुल स्ट्रेट लॉक पे। यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करें और क्लिक करें तो देखिए केवल फिश लेयर को छोड़ के बाकी सब लेयर जो है लॉक हो जाएगी। अब आप कुछ नहीं सेलेक्ट कर सकते, अब केवल फिश सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हाइड भी आप वर्क करेगा। ऑल्ट प्रेस करें और हाइड वाले डॉट पे क्लिक करें तो केवल फिश को छोड़ के सब चीज़ें हाइड हो जाएंगी। तो ये इस तरह से एक शॉर्टकट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर आपको लेयर्स हाइड अनहाइड करनी है तो आप यहाँ इस आइकन पे क्लिक करें सीधे, तो सब हाइड हो गई। वापस क्लिक करें, सब अनहाइड हो गई, सब लॉक हो गए, सब अनलॉक हो गए। लेयर्स को आप फोल्डर्स के अंदर रखकर भी अरेंज कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे, आप यहाँ आ जाए, सबसे पहला आइकन है आपके पास न्यू लेयर बनाने के लिए। तो आप आइकन पे क्लिक करें, न्यू लेयर बना सकते हैं। लेयर को डिलीट करने के लिए आपके पास थर्ड आइकन है, आप लेयर सेलेक्ट करके इस डस्टबिन आइकन पे क्लिक करें, लेयर डिलीट हो जाएगी। इस तरह से अगर आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो सेकंड जो आइकन है उस पर क्लिक करें, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब आप जिस लेयर को इसमें डालना चाहें उसको आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल सेलेक्ट करें, जैसे फिश, बकेट और शेल कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करें दबा के, और ट्री। अब इन चारों लेयर को आप क्लिक करके ड्रैग करके रख दे फोल्डर 2 के अंदर। ये देखें, अब आप इस फोल्डर 2 को कोलैप्स कर सके, बंद कर सकते हैं, ठीक है। फोल्डर पर डबल क्लिक करें और रीनेम कर दें, जैसे मैं लिखता हूँ इनको आइटम्स राइटर वाले। तो इस तरह से आप लेयर्स को और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम मास्क लेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी आइटम स्टेज के जो बाहर जा रहा है, उस आइटम को अगर आपको SW फाइल्स में या इंटरनेट पे नहीं बताना है तो आप उन आइटम्स को मास्क कर सकते हैं। तो जैसे मैं एक आइटम, मेरा जो ट्री वाला आइटम है उसे मैं स्टेज के थोड़ा सा बाहर रख देता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक न्यू लेयर बनानी है, तो आप इस फर्स्ट आइकन पर क्लिक करें, न्यू लेयर बना लें। अब मास्क क्रिएट करने के लिए एक शेप बनाएं आप। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप बनाना चाह रहा हूँ और इसकी जो हाइट विड्थ है वो बिल्कुल मुझे स्टेज के बराबर करनी है। और इसमें से आप ये बॉर्डर लाइन इसे डिलीट कर दें, क्योंकि ये मास्क में नहीं आती हैं, ये एज ए मास्क काम नहीं करती बॉर्डर लाइन्स, तो इसका ध्यान रखें। अब मैं इसे अलाइन करके परफेक्ट मैच कर लूँगा स्टेज के। तो स्टेज अलाइन टू स्टेज ऑन रखें और इसे मैच विड्थ और हाइट वाला आइकन से मैच कर लें और इसको फिर अलाइन कर दें, परफेक्ट अलाइन हो जाएगा। इसे बंद कर दें। अब इस लेयर पे जिस पे हमने मास्क बनाया है उस पर राइट क्लिक करें, पहले आपसे डबल क्लिक करके लिख लें मास्क इस पे, और इस पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक में आपके पास ऑप्शन आएगा मास्क पे क्लिक करें। तो अब देख रहे होंगे ये जो आपका आइटम है वो आप दिखाई नहीं दे रहा है स्टेज के बाहर से। आपसे प्ले करें, कंट्रोल एंटर शॉर्टकट की यूज़ करें, कंट्रोल एंटर से, और आप देखें SWF फाइल में ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है।